अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बजट आ गया और पेश कर दिया गया और बाज़ाफ्ता तौर पर ये पहला फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने ये माना कि बजट हमने नहीं बनाया, बजट तो IMF के कहने पे बना है। इससे पहले कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर ये मानने को तैयार नहीं होता था, लेकिन जनाब औरंगज़ेब साहब की इतनी हिम्मत है कि उन्होंने माना कि हम IMF को माइनस नहीं कर सकते और ये बजट भी IMF के कहने पे बना। हाँ, इसमें दो बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि देखिए, IMF ने भी उमरा पे टैक्स लगाने का कहा। उसने कहा हमारा ये टारगेट है, अगर पैसा मुझसे लेते हो तो हमें पैसा वापस करना है तुमने, और पैसा तुम उसी वक्त वापस कर सकते हो जब ये दो चीज़ें हैं तुम्हारे पास, ये करो या ये करो। ये करते हो तो उमरा पे सारा टैक्स लगता है, और अगर ये नहीं करोगे तो फिर इन्हीं लोगों पे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हो, गरीब हैं, जो भी हैं, उन पे लगाओ और हमें दो, क्योंकि IMF पैसा दे रही है, IMF को पैसा वापस चाहिए और वो चीज़ें चाहिए जिससे नज़र आए कि वो दे सकेंगे। अब मैं यहाँ पे छोटी सी मिसाल देता हूँ कि IMF ने कहा कि गर्दिशी कर्जा, जो पता है ना, पावर के हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से बहुत बड़ा है, और उसका अब सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि बिजली चोरी होती है और बहुत बड़ी तादाद में चोरी हो रही है। तो IMF ने कहा कि आप बिजली चोरी करें, गर्दिशी कर्जा कम आ जाएगा। उन्होंने कहा गर्दिशी कर्जा कम करना है, उसके ऊपर दो ऑप्शन दिया उन्होंने कि बिजली चोरी जो हो रही है उसको रोकें, जिनमें बड़े बड़े लोग, माफियाज इन्वॉल्व हैं। हुकूमत के अहलकारों के ज़रिए बिजली वापडा, KSC या इस किस्म के अहलकारों के साथ, हुकूमत के अहलकारों के साथ बड़े बड़े लोग इस माफिया के ज़रिए बिजली चोरी कर रहे हैं। आपके पंजाब में भी चोरी हो रही है, तो बलूचिस्तान में भी चोरी हो रही है, तो सिंध में भी हो रही है, तो जनाब KPK में भी चोरी है, कुंडे से चोरी हो रही है, आपके ITs के ज़रिए चोरी हो रही है, ट्यूबवेल के ज़रिए चोरी हो रही है। तो इसको आप रोकें, ये हुकूमत का काम है, हुकूमत रोक सकती है। अगर हुकूमत ये सब नहीं रोक सकती तो फिर हुकूमत करने का इख्तियार क्या है? आपके पास इतनी ताकत है, इतने रिसोर्सेज है, इतनी पुलिस है। तो हुकूमत ने कहा हम चोरी नहीं रोक सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप हमारा जो हदफ है वो पूरा करें। फिर दूसरे सूरत में जो बिजली का बिल है वो बढ़ा दें, सब गरीब हो, आम आदमी हो, जो भी हो, सब पे बढ़ाए। तो हुकूमत ने चोरी रोकने के बजाय आम आदमी के ऊपर बिजली का बम गिराना, गैस का बम गिराना है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर पेट्रोलियम का बम गिराना है। इसलिए कि जब आप उमरा पे टैक्स नहीं लगाएंगे, देखें सिंपल सी बात है, अगर हुकूमत पाकिस्तान और चारों सूबाई हुकूमत मिलकर जो भी आमदनी हो रही है, चाहे मेरी हो, आपकी हो, एक गरीब आदमी की हो, एक सरकारी मुलाजिम की हो, एक दूसरे की हो, उमरा की हो, ज़रई हो, रियल हो, ट्रेडिंग की हो, परचून की हो, किसी की भी हो, कोई भी आमदनी जो दुनिया में होता है, अगर मरकज़ और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दें तो फिर टैक्स नेट इतना हो जाएगा टैक्स, फिर आपको IMF को रिटर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्यों आप नहीं लगाते? और कर क्या रहे हैं? जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जो तबका अभी टैक्स दे रहा है उसको आपने और पकड़ लिया, और जो गरीब अवाम है जो पानी तक नहीं पीती है नलके से, उसका भी टैक्स देती है, उसके ऊपर भी चढ़ दौड़े, चाहे वो जनरल टैक्स हो, चाहे सेल्स टैक्स हो। क्योंकि IMF ऑप्शन दे रही है कि अगर हर किस्म की आप आमदनी पर टैक्स लगाएं जिससे बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन हुकूमत उन बड़े बड़े लोगों पर हाथ नहीं डालना चाहती। तो चुनांचे यहाँ पर सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ कि बजट IMF ने ज़रूर बनाया, लेकिन IMF ने ये बताया हुकूमत को कि आप उमरा पर, बड़े बड़े लोगों पर टैक्स लगाएं, आप इन लोगों को पकड़ें
جس سے آپ کی آمدنی ہوگی، جس کی بنیاد پر آپ قرضے واپس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان پر نہیں لگایا تو ہمیں تو قرضے چاہیے، مجبوراً انہی لوگوں پہ لگائیں جو آپ لگا رہے ہیں 76 سال سے، جو غریب مر رہے ہیں ان پہ لگائیے. آخری بات کروں گا اور وہ یہ کروں گا کہ اس ملک میں کبھی پاکستان کے غریب عوام کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے، اس وقت تک. میں نے ایک بات پہلے کہی تھی کہ کچے کے ڈاکو اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے اگر ان کی سرپرستی پکے کے ڈاکو کرتے رہیں گے. اور پکے کے ڈاکو کون ہیں؟ جو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہیں، یہ ہیں وہ پکے کے ڈاکو. اور ان کی سرپرستی میں کچے کے ڈاکو کام کرتے ہیں. تو کچے کے ڈاکو کو آپ کیسے ماریں گے؟ اور آج ایک اور بات کر رہا ہوں کہ غریب عوام کو کبھی ریلیف نہیں ملے گا جب تک قانون بنانے والے، قانون پر عمل درآمد کرنے والے اور قانون توڑنے والے کا گٹھ جوڑ ہو. تو غریب عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.